पंछियों के जंगल में सूखा चल रहा था। वो पंछी अपना जंगल छोड़कर किसी दूर पहाड़ी वाले जंगल में जा रहे थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है। उनका तो अभी जंगल बहुत दूर था। वो सब तो थक जाते हैं और बहुत ही ज्यादा रात भी हो जाती है। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बहन, मैं तो अब थक गई हूँ, मुझसे और नहीं उड़ा जाता। चिड़िया बहन, हम लोग थक तो सभी गए हैं, लेकिन अब हम इस अनजान जंगल में रात कैसे गुजारेंगे? हमारा तो वो जंगल अभी दूर है। कबूतर की नजर दूर एक पेड़ पर बने हुए घर पर जाती है। दोस्तों, वह देखो, वहाँ पर एक घर है। हाँ कबूतर भाई, वो घर तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन अगर वो पंछी ना माना तो ठीक है, फिर एक बार हम वहाँ पर जाकर देख लेते हैं। क्या पता वो पंछी मान जाए। वो सभी पंछी मिलकर उस घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस घर में तो कोई नहीं था। चिड़िया आवाज लगाती है, कोई है क्या इस घर में? हमारी मदद करो। लेकिन घर में तो कोई नहीं था। वो घर में तो दो कौवे रहते थे। वो कौवे बाहर गए हुए थे, वो भी घर वापस आ जाते हैं। वो इतने सारे पंछियों को अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखकर कहते हैं, अरे कौन हो तुम लोग, और हमारे घर के आगे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कौवी बहन, हम तो पहाड़ी वाले जंगल में जा रहे थे, लेकिन हमें जाते जाते बहुत ही ज्यादा रात हो गई है, इसलिए हम यहाँ पर रात गुजारने के लिए कोई घर ढूंढ रहे थे। हमें ये घर दिखा और फिर हम इस घर के पास आ गए। आप सब हम पर दया करें और हमें अपने घर में रख लें। अगर हम तुम्हें बने बनाए ही घर दे दो तो? ऐसा सुनकर तो वो सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आपका क्या मतलब है कौवी बहन? आप क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बात ये है कि जो सामने घर है तुम वहाँ पर रहने लग जाओ। तुम्हारा जब तक मन करेगा तुम वहाँ तब तक रह लेना। अरे आप तो सच में बहुत अच्छे पंछी हो। सब ऐसे ही बोलते रहते हैं कि कौवे बहुत बुरे होते हैं। हाँ, तुम्हें वहाँ पर रहने का किराया देना पड़ेगा। तुम्हें हर दिन हमें भोजन देना पड़ेगा, वो भी हमारे घर पर आके देना पड़ेगा भोजन। अरे कौवी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला इतना भोजन हम कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? हम तो इस जंगल में नए ही आए हैं। चिड़िया की दोस्त बिना कुछ अपने दोस्तों से कहे कौवी की बात को मान लेती है। हमें मंजूर है, हम हर दिन आपको भोजन ला दिया करेंगे। अरे चिड़िया बहन, आप ये कैसे कह सकती हो? हमें ये सब कैसे करेंगे? हम कर लेंगे चिड़िया बहन, आप चिंता मत करो। लेकिन वो कैसे बहन? अरे वैसे भी कुछ ही दिन हैं, फिर हम अपने जंगल में वापस चले जाएंगे। चिड़िया को अपनी दोस्त की बात सही लगती है, वो उसकी बात मान लेती है। कौवी बहन, हमें मंजूर है, हम हर दिन आपको भोजन दे दिया करेंगे। ये हुई ना बात, चलो ठीक है, अब जाओ अपने नए घर पर। फिर वो कबूतर और चिड़िया की दोस्त दूसरी चिड़िया, वो सब दूसरे घर में चले जाते हैं। चलो जी, अब खाने का तो इंतजाम हो गया है। लेकिन पत्नी जी, आप तो जानती हो कि वह घर कितनी कमजोर है। अगर वह घर टूटकर इन पंछियों पर गिर गए तो? मेरे कौन सा वो रिश्तेदार लगते हैं तो गिर गए, हमें क्या लेना देना। हमें तो भोजन से मतलब है, हमें बैठे बिठाए भोजन मिल रहा है, और हमें क्या चाहिए। और फिर रात भी बहुत ही गहरी हो गई थी। वो दोनों तो सो जाते हैं। उधर वो चिड़िया की दोस्त और वो कबूतर, वो सब दो इस बात से अनजान थे कि जिस घर में अभी वो बैठे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एक हवा के झोंके से वो घर तो पूरा बिखर जाएगा। उन्हें ये तो पता ही नहीं था। वैसे ये भी सही ही हुआ। ये चीज ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हम जैसे रोज जाया करेंगे तो थोड़ा भोजन उनके लिए भी ले आया करेंगे। हमें रहने के लिए छत भी मिल रही है, और हमें क्या चाहिए? जब हमारे जंगल में सूखा नहीं होगा तब हम अपने जंगल में वापस चले जाएंगे। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, ये दिन भी हमारे ऐसे ही बीत जाएंगे। तो सभी पंछी सो जाते हैं, सुबह भी हो जाती है।
सुबह सुबह तो वो कौवी उनके घर ही आ जाती है। और भाई किराएदारों, कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा लगा कौवी बहन। वैसे भी इस जगह का किराया भी ज्यादा नहीं है। तो मैं तो ये कहने आई थी कि जल्दी किराया दे देना मुझे। चिंता मत करिए बहन, हम भी जुबान के पक्के हैं, हम अपना वादा जरूर निभाते हैं। और फिर वो कौवी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों चलो, हम खाना ढूंढने जाते हैं। और फिर वो सब भोजन की तलाश में चले जाते हैं। उधर उन कौवों के पास एक पक्षी आता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। आज रात इस जंगल में बारिश बहुत तेज होने वाली है। आप लोग यहाँ से चले जाओ, वरना आप लोगों का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे पक्षी जी, हमारे जंगल में हमारे अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। पक्षी तो कब से इस जंगल को छोड़कर चले गए हैं। अरे आप चिंता मत करो, हमारा घर बहुत मजबूत है। कितनी मर्जी तूफान आ जाए, हमारा घर नहीं टूटेगा। ये लीजिए आप अपना आज का भोजन। ठीक है कौवी बहन, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। भोजन देकर वो चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो पक्षी किसी और पंछी को इस जंगल में देखकर हैरान हो जाता है और कौवों से कहता है, अरे तुमने तो कहा था यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये पंछी कहाँ से आए? ये तो हमारे नए किराएदार है, वो उस तोते के घर पर रहते हैं। वैसे भी वो तोता जाते समय अपना घर हमें दे गया था। वह घर तो कितना कमजोर है, आप तो बहुत ज्यादा लालची हो। ऐसा कहकर वो पंछी वहाँ से चला जाता है। अरे पत्नी जी, अगर इसने उन पंछियों को सारी बात बता दी तो? इतना टाइम नहीं होगा उसके पास, वो कौन सा फ्री बैठा है। वो पक्षी थोड़ा आगे जाता है, वो नदी से पानी पीने लगता है। तभी उसे वो बात याद आ जाती है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था उन पंछियों के लिए। ये कौवे तो सच में ही बहुत बुरे होते हैं। इन्हें उन पंछियों पर दया नहीं आई। मुझे उन पंछियों को सब बताना होगा, वरना मुझे पाप लगेगा। फिर वो पक्षी देर नहीं करता है और जल्दी वो उनके घर पहुंच जाता है। जी बताए पक्षी जी, आपको हमसे क्या काम है? आज रात बहुत ही ज्यादा तेज तूफान आने वाला है और ये घर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उन कौवे ने आपको धोखा दिया है। अपनी जान बचाओ और वहाँ से भाग जाओ। लेकिन अब हम इस समय पर कहाँ जाएंगे? हाँ बहन, आपने बिल्कुल सही कहा। हम इस समय पर कहाँ जाएंगे? शाम भी होने ही वाली है। मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। उन कौवा के तो घर बहुत मजबूत है। आप लोग मेरे साथ चलो, आज की रात मेरे साथ बिता लेना। फिर वो सभी पंछी उस पक्षी के पीछे पीछे उसके घर चले जाते हैं। सुनो जी, हम कल से उन पंछियों को कहेंगे कि हमको 2 वक्त का भोजन लाकर दिया करें। एक वक्त के भोजन से मेरा पेट नहीं भरता पति जी। हमारा घर तो बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कल से हमें भोजन मिल पाएगा। वह सब पंछी तो मर जाएंगे कल तक। वह तो बहुत ही कमजोर घर है। मुझे नहीं पता इन पंछियों का, मरते हैं तो मरने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है इन पंछियों से। लेकिन जब बच ही गए तो मैं किराया डबल कर दूंगी। वो दोनों ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह भी हो जाती है। सुबह तो बहुत ही ज्यादा घने काले बादल थे और जोर से बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। उन दोनों का घर था तो बहुत ही ज्यादा मजबूत, लेकिन उनका घर भी तेज तूफानी हवा में नहीं बचता। तेज हवा का झोंका आता है और उनका घर तो नीचे गिर जाता है और घर तो टूट गया था। वो तो वहीं मर जाते हैं। उस जंगल में कोई भी पंछी नहीं था। वो सभी पंछी बारिश के डर से वो जंगल छोड़कर चले गए थे। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।